inviting me. My name is Nisar Ahmed. My group member name is Mr. Umidullah. We are a student of 4th batch, 2nd semester. Today our topic is CPR. First of all, we have to know that what is CPR. CPR होता क्या है? CPR stand for cardiopulmonary resuscitation. Cardio means heart, pulmonary means lungs, resuscitation means recover और restart. CPR एक ऐसा इमरजेंसी प्रोसीजर है जिसे हम लोग इमरजेंसी कंडीशन के दौरान करते हैं. CPR का आना हर एक को आना चाहिए CPR, क्योंकि ये हर एक इंसान की नीड है, उसको ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की. ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तभी आपको CPR आनी चाहिए. CPR को हम लोग किस दौरान करते हैं, इस प्रोसीजर को हम लोग किस दौरान इनिशिएट करते हैं, वो है कार्डिक अरेस्ट, पल्मोनरी अरेस्ट, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिक शॉक. तो इसके स्टेप्स हैं, कुछ हमें फॉलो करना पड़ेगा. जैसे हमारे सामने एक डमी पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये एज अ पेशेंट है, ये अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ा हुआ है. फॉर एग्जांपल हम रोड पे गुजर रहे हैं, हम घर में, इसकी नीड हमें कभी भी हो सकती है. अगर हम लोग गुजर रहे हैं किसी सड़क पे तो एक पेशेंट है, एक डमी है जो हमारे सामने अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ा हुआ है. हमने जाना है उसके पास. सबसे पहले हमने उसे सेफ इन्वायरमेंट देनी है, क्योंकि जब हमें एक सेफ इन्वायरमेंट मिलेगी उसके बाद हम अपना प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे. फॉर एग्जांपल ये पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ा हुआ है. सबसे पहले हमें उसके पास जाना है और जो इन्वायरमेंट है उसको सेव करना है. इसके बाद हम लोगों ने चेक करना है रेस्पिरेशन. लेकिन रेस्पिरेशन चेक करने का भी एक मेथड है. वो मेथड इस तरह है, आपको जाना है उसके पास, अपना एयर उसके नोज को क्लोज करना है, एट द सेम टाइम आपने उसके चेस्ट और एब्डोमेन को भी देखना है, क्योंकि अगर कोई भी नॉर्मल इंसान जब सांस लेता है तो उसका चेस्ट और एब्डोमेन है अप एंड डाउन होता है. तो फॉर एग्जांपल हमने रेस्पिरेशन चेक की और हमें फील नहीं हुई. उसके बाद हमने जाना है, चेक करना है उसका रिस्पॉन्स. जो रिस्पॉन्स चेक करना है उसके लिए हमने जो मेथड यूज़ करना है वो है काउज मेथड. सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो काउज मेथड है वो होता क्या है. C स्टैंड फॉर कैन यू हेयर मी. हम जाएंगे उसके पास और उससे पूछेंगे लिसन मिस्टर कैन यू हेयर मी, आप हमें सुन सकते हैं. उसके बाद O स्टैंड फॉर, हम जाएंगे उसके पास और उससे पूछेंगे ओपन यूर आइज. ओपन यूर आइज, अपनी आंखें खोलो. उसके बाद हम जाएंगे उसके पास और पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है. उसके बाद फिर हम लोग करेंगे स्क्वीज आप, उसके जो आर्म है उसको पकड़ के वाइब्रेट करेंगे कि शायद वो कॉन्शियस कंडीशन में आ जाए. इसके बाद जो हम लोग का थर्ड स्टेप है वो है शेक एंड शाउट. हमने जाना है उसके पास और उससे कहना है लिसन मिस्टर मेरी बात सुनो, या उसकी शोल्डर से पकड़ के उसको वाइब्रेट करना है कि शायद वो कॉन्शियस कंडीशन में आ जाए. इसके बाद हमने पल्स रेट चेक करना है. पल्स रेट चेक करने के लिए हमारे पास टोटल 10 सेकंड होंगे, क्योंकि 10 सेकंड से ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे. अगर हमें पल्स रेट फील नहीं हुई उसके बाद फर्दर हम लोग जाएंगे CPR टेक्निक की तरफ. तो हम लोग पल्स कौन से चेक करेंगे, कैरेटिड पल्स चेक करेंगे. हमारे पास टोटल 10 सेकंड है. रेस्पिरेशन भी फील नहीं हुई, पल्स रेट भी हमें फील नहीं हुई. उसके बाद जो हम लोग अपना CPR प्रोसीजर है, जो टेक्निक है, उसको इनिशिएट करेंगे. जो CPR प्रोसीजर है उसे मिस्टर उम्मीदुल्लाह परफॉर्म करेगा. थैंक यू मिस्टर निसार. जैसे कि मिस्टर निसार ने बताया, हमारे पास किसी भी सेटिंग में, घर में, हॉस्पिटल में, किसी भी जगह पे अगर कोई पेशेंट कोलैप्स कर जाए, मतलब आपने वो कोलैप्स कर जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको सेफ इन्वायरमेंट दी. उसके बाद आपने उसकी रिस्पिरेशन चेक की, उसकी रिस्पिरेशन नहीं हो रही थी. फिर उसके बाद आपने काउंट मेथड के जरिए उसके रिस्पॉन्स चेक किए, वो रिस्पॉन्स भी शो नहीं कर रहा था. उसके बाद आपने कैरोटिड पल्स 10 सेकंड तक चेक किए, पल्स भी आपको महसूस नहीं. इसका मतलब ये है कि हमारे पेशेंट या तो रिस्पिरेटरी अरेस्ट में है, या हमारे पास रिस्पिरेटरी अरेस्ट में. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एम्बुलेंस को कॉल करना है, क्योंकि आपने जल्द से जल्द इसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा
फैसिलिटीज़ होती है। उसके बाद आपने अपने पेशेंट को क्वालिटी CPR देनी। क्वालिटी CPR हम किस तरह देते हैं? क्वालिटी CPR हम केप मेथड के जरिए देते हैं। केप में C स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन, A स्टैंड्स फॉर एयरवे और B स्टैंड्स फॉर ब्रीथिंग। आपने सबसे पहले उसको 30 कंप्रेशन देने। 30 कंप्रेशन आपने किस तरह देने? आपका जो डोमिनेंट हार्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा डोमिनेंट हार्ट मेरा लेफ्ट हैंड है, आपने प्लेस करना है मिडल ऑफ द स्टर्नम बिटवीन द टू ब्रेस्ट। उसके बाद आपने दूसरे हाथ से आपने इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने के बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो इंटरलॉक के फिंगर है वो चेस्ट के साथ ना लग रही हो, आपके सिर्फ पाम के एरिया वो चेस्ट के साथ लग रहे हो। आपने इस तरह करना। उसके बाद आपने कंप्रेशन की आपकी जो डेप्थ होनी चाहिए एडल्ट में वो 2 इंचेस होनी चाहिए और आपकी रेट आपने कम से कम 1 मिनट में 100 या 120 कंप्रेशन देने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कंप्रेशन देते वक्त आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो एल्बो और आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपके एल्बो और बैक स्ट्रेट ना हो तो आप एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करोगे जिसकी वजह से उसके रिब्स टूटने का खतरा है। उसके बाद आपने उसकी एयरवे क्लियर करनी है। एयरवे आपने किस तरह क्लियर करनी है? हमारे पास है चिन अप हेड टिल्ट में, आपने इसका सर थोड़ा ऊपर करना है। उसके बाद आपने ब्रीथिंग देने के लिए उसकी जो नोज है वो फिंच करनी है। उसके बाद आपने 2 ब्रेथ देने। इसी तरह आपने ये प्रोसीजर एक बार फिर होना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसी तरह आपने ये साइकिल कम से कम 2 मिनट में 5 मरतबा दोहराना है और आपने ये 20 मिनट तक करना है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे सेल ब्रेन के सेल्स है वो अंडर 5 मिनट वो डेथ हो जाती है जब उनको ऑक्सीडेटेड ब्लड नहीं पहुंचती। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल प्रोफेशन से लिंक हो तो ही आपको आना चाहिए। नहीं, हमारे घर में हमारे किसी भी जगह पे कोई सी भी बंदे को रिस्पायरेटरी अरेस्ट आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो ये प्रोसीजर आपको आना चाहिए। इसकी वजह से आप 6 ज़िंदगी बचा सके, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ हार्ट अटैक से लाखों बंदे साल में मरते हैं। तो ये हमारे प्रोसीजर था और अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कुरान मजीद में, जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचा ली गोया उसने पूरी इंसानियत बचा ली। तो ये हमारे पास CPR का प्रोसीजर था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस।